कुरान में एक कोड छुपा हुआ है, चंद पुरस्रार हुरूफ जो सदियों से उलमा और मुफक्किरीन को हैरान करते आए हैं। आज की इस निशिस्त में हम उसी कायनाती कोड के राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अलिफ लाम मीम यासीन ताहा काफ, ये आखिर हैं क्या? कुरान की कई सूतों के बिल्कुल शुरू में आने वाले ये हुरूफ बज़ाहिर इनका कोई मतलब नहीं लगता, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ हुरूफ ना हों बल्कि एक बहुत गहरे एक कायनाती निज़ाम की चाबियां हों? इन्हें हुरूफ़े मुक़त्तआत कहा जाता है और सदियों से, जी हाँ सदियों से इनके अंदर छुपे हुए मानी तलाश किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल उठाएंगे। क्या हो अगर हम सवाल ही गलत पूछ रहे हों? तो हमारा मरकज़ी नुक्ता ये है कि हम इस सवाल को इनका क्या मतलब है से बदलकर ये पूछें कि ये करते क्या हैं। यही वो छोटी सी तब्दीली है जो सब कुछ बदलकर रख देती है। तो देखें, फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। पुरानी सोच ये थी कि इनके अंदर कोई खुफिया राज है, कोई मतलब पोशीदा है, लेकिन नया नज़रिया कहता है कि नहीं, ये फ़आल ऑपरेटर्स हैं। जैसे कंप्यूटर की कमांड्स होती हैं ना, जो एक पूरा प्रोग्राम चला देती हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ये मावराई ऑपरेटर आखिर है क्या? इसको ऐसे समझें कि ये एक अलामती कमांड है जो अपने बाद आने वाली पूरी सूरत का जो मरकज़ी ख्याल है, जो उसका थीम है, उससे एक्टिवेट कर देती है, बिल्कुल किसी कायनाती ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। चलें अब इस कोड को एक्शन में देखते हैं। कुछ मिसालों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बहुत गहरा, बहुत मुनज़्ज़म निज़ाम है। हमारी पहली मिसाल ऑपरेटर ताहा है, जो सूरह ताहा के शुरू में आता है। यहाँ देखिए, ता जो है वो वक्त के दायरे को, टाइम के कॉइल को जाहिर करता है, जो सीधा हज़रत मूसा के तारीख़ी सफ़र से जुड़ता है। और हाँ, वो है सांस, रूह, अंदर का शऊर। और यही तो हज़रत मूसा की रूहानी सफ़र का मरकज़ था, खौफ से निकलकर रूहानी बेदारी से गुजरते हुए नबूवत तक पहुंचना। ये दोनों अफ़ाल सूरत के मौजू से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग मिसाल देखते हैं। एक हरफी ऑपरेटर सौद। और यहाँ एक हैरानकुन तसलसल है। जहाँ कहीं भी सौद का ऑपरेटर आता है, सूरत का मौजू हमेशा जिद्दोजहद, आजमाइश और रूहानी दबाव के ज़रिए तरक्की पाना होता है, जैसे हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान की आजमाइशें। ये ऑपरेटर गोया एक प्रेशर फील्ड बनाता है, एक इर्तिकाई इंजन जो रूह को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। अब आते हैं मशहूर तरीन ऑपरेटर की तरफ, यासीन, जिसे अक्सर कुरान का दिल भी कहा जाता है। यहाँ या इशारा करता है इलाही इरादे की तरफ, एक सिमत, एक फोकस। और सीन वो है उस इरादे का एक तसलसल के साथ एक तरतीब से जाहिर होना। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इलाही हुक्म, कुन का हकीकत में बदलने का पूरा अमल। इसीलिए इसे एग्जीक्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, वो कोड जो इरादे को वजूद बख्शता है। तो बात सिर्फ अलग अलग कोड्स की नहीं है। जब हम इन सबको मिलाकर देखते हैं तो एक पूरा मुकम्मल कायनाती ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आता है। ये बात जहन में रहे, ये अलामात का कोई बेतरतीब मजमुआ नहीं है। ये हकीकत की मुख्तलिफ तहों को कंट्रोल करने वाला एक मुकम्मल मावराई कोडिंग का नक्शा है। तो अब इस मुकम्मल नक्शे पर नजर डालें। यहाँ हर ऑपरेटर का एक मखसूस किरदार है, एक सिस्टम लेयर है। सबसे ऊपर देखें अलर, ये सिस्टम का बुनियादी ढांचा यानी आर्किटेक्चर है। फिर आता है त, जो शऊर और वक्त के इंटरफेस को संभालता है। इश्क सबसे पेचीदा है। ये माखज़ से शुरू होकर बहाव से गुजरता हुआ हद तक गोया पूरी कायनात का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बिल्कुल आखिर में क, जो हमारी मादी दुनिया की हदों को, फिजिकल लिमिट्स को मुतय्यन करता है। ये सब मिलकर एक इंतहाई मुनज़्ज़म निज़ाम बनाते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल, हम कैसे मान लें कि ये सब सिर्फ एक दिलचस्प नज़रिया नहीं बल्कि हकीकत है? इस कोड के पीछे सबूत क्या है? इसके सबूत की 3 सतहें हैं। पहली, उनकी जगह। ये ऑपरेटर्स हमेशा ऐसी सूरत के शुरू में आते हैं जिनका मौजू उनके फंक्शन से मैच करता है और ये पैटर्न कहीं नहीं टूटता। दूसरी, मौजूआती ताल्लुक। सूरत की पूरी कहानी हमेशा अपने ऑपरेटर के मावराई मानी के गिर्द घूमती है। और तीसरी, शऊरी रद्द-ए-अमल। हर ऑपरेटर एक मखसूस अंदरूनी कैफियत पैदा करता है, कास से हैबत, अलिम से वजाहत। इन तीनों चीज़ों का एक साथ होना इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। रियाजी के हिसाब से ये तकरीबन नामुमकिन है। तो हतमी नतीजा ये निकला कि ये सिर्फ हुरूफ नहीं हैं, ये मावराई महर्रिकात हैं, ऐसे फ़ाल कोड्स जो हकीकत और हमारे शऊर से बराह रास्त तामुल करते हैं। इस कायनाती कोड को समझने के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि कौन सा ऑपरेटर आज की दुनिया के हालात से सबसे ज़्यादा मुताबिकत रखता है। अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश होगी।
اور اگر حقیقت کے ایسے ہی گہرے راز جاننے کا یہ سفر جاری رکھنا ہے تو اس چینل کو فالو کرنا مت بھولیے گا.